कोई डाउट तो नहीं है तुम लोगों को? हाँ, डाउट पूछो अपने। सर वो 1/√2 वाला भी सेम होएगा ना सर, जैसे आपने 3+2 √5 वाला बताया था सर। वन1/√2। अपॉइंट रूट टू इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम्म। रूट टू का देख लेंगे अपन को। ठीक है। वही सेम प्रोसेस √2 वाली। राइट। उसके बाद तुमको मालूम है कि अगर एक रैशनल नंबर यानी कि वन हम्म। और एक इर्रेशनल नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो पूरा का पूरा नंबर बन के आता, वो कैसा बन के आता, वो भी इर्रेशनल बन के आता। बस ये राइट। एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है। ठीक है। ओके सर। एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा उसमें। और पूछ लो। नहीं है? सारे हो गए इसके? तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं अपने। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल। यही है ना? क्यों? तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें क्या होते, कई सारे टर्म्स होते हैं, कई सारे टर्म, जैसे कि 7x² + 3x + 2। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो तीन टर्म्स को या प्लस माइनस के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका, मतलब पॉलिनोमियल कहते हैं उसको। जैसे मान लो ये दो टर्म नहीं है, केवल यही टर्म है, तो उसको कहते हैं मोनोनोमियल। दो टर्म है तो बाइनोमियल, है ना? तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। मतलब ये सारी कैटेगरी किस में आ जाएगी आपकी, पॉलिनोमियल के अंदर अंतर्गत आती ट्राइनोमियल। है ना। पॉलिनोमियल मतलब कि ढेर सारे, और मतलब पॉली मतलब ढेर सारे, नोमियल मतलब टर्म्स। ठीक है। तो कई सारे टर्म्स हो जो प्लस माइनस से आपके सेपरेट हो, तो उसका नाम होता है पॉलिनोमियल। इसकी जनरल इक्वेशन देखोगे तो कुछ इस तरीके की दिखेगी तुम्हें किताब के अंदर। an(x⁻n−1), राइट। फिर प्लस जो भी प्लस माइनस an−1 x⁻n-, इस तरीके के n-2, इस तरीके की चलती जाती हो। लेकिन हमें इसमें इसमें नहीं बिल्कुल। ठीक है। जो है, इसमें नहीं भेजना, जरूरत भी नहीं है इसको अपनी। बस जो बता रहे कि पॉलिनोमियल में क्या क्या कंडीशन होती है वो पता होनी चाहिए। कैसे? सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल के लिए जो पावर होती वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि x⁻−2 हो गई, x⁻1/2 हो गई। नहीं, ये नहीं चलेंगी। ठीक है। तो पावर पॉजिटिव हो, चाहे वन हो चाहे जीरो हो। जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, मतलब जनरली 1 2 3 4 5 ऐसी पावर्स होंगी अगर एक्स के ऊपर, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगी वो। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रैक्शन में ना हो, जो जैसा मैं बता दिया मैंने, नेगेटिव ना हो। ठीक है। और तो पॉलिनोमियल का ही जाएगी, नेगेटिव हो गई तो पॉलिनोमियल ही। फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए पावर के अंदर। ठीक है। पावर के अंदर फ्रैक्शन, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 7/3 x² + 2, तो ये पॉलिनोमियल है। हाँ, उसके अंतर्गत आएगी, क्योंकि ये कॉफिशिएंट आगे का जो नंबर है वो है, एक्स की पावर तो पॉजिटिव है ना, एक्स की पावर पॉजिटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगी।
तो पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया अपन को। तीन चीज़ें ध्यान रखनी, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पावर डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और, जैसे कि मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स-1 इस तरीके का। तो अब तुम देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को, इस वाले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या एक्स ऐसा बन जाएगा कुछ ये, ऐसा बन जाएगा। और पावर कैसी आ गई, पावर आ गई नेगेटिव आपकी। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्लास 9th में भी पढ़ी थी आपने, और अभी भी पढ़ ली, ठीक है। ये तो बेसिक है, बेसिक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो डिग्री के बारे में पढ़ा होगा अपन ने, किसके बारे में ना, क्लास 9th में डिग्री के बारे में, डिग्री के बारे में। तो डिग्री क्या होती, ये होती हाईएस्ट पावर, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x-2। अब ये मान लो कोई पॉलिनोमियल है, उसमें इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपकी, दो दिख रही है यहाँ पे, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। मतलब मैं कह सकता है इसका नाम क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तीन पावर वाले लिखेंगे। तो ये क्या होगा, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, +3। तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 3। और इसका नाम क्या बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तीन पावर वाली इक्वेशन का नाम क्या होता, तीन पावर वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब होता क्यूबिक, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेट। दो पावर वाली का क्वाड्रेटिक, और एक पावर वाली का बोलो तो लीनियर, क्या होता, जैसे 2x+1 ही लिखा। तो ये जो पॉलिनोमियल बन रही है, इसकी पावर कितनी बन रही, एक बन रही है यहाँ पर। जब एक पावर बन रही तो इसका नाम होगा, डिग्री कितनी बन रही है यहाँ पे, वन वन बन रही, इसलिए किस में जाइए, लीनियर इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि नाम भी दिया है यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल क्यूबिक, तो इनके ग्राफ भी बनते हैं, क्या बनते, ग्राफ बनते हैं, है ना। तो ग्राफ कैसे बनते, जब मान लो इसी को ले लो, 2x+1 को ले लो, तो एक लीनियर है, लाइन बताएगी, ये किसको बताएगा, लाइन को। तो कोई कुछ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में कुछ ऐसा या ऐसा ग्राफ आ सकता, ठीक है। चाहे वो ऐसा भी आ सकता, और ऐसा भी आ सकता, ऐसा भी आ सकता। मतलब कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये क्या बताएगी, ये बताएगी आपकी कि ये लाइन को दर्शा रही है। जो 2D डायमेंशन है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेशन है, तो वहां पे ये एक लाइन को बताएगी, ठीक है। जबकि 2x² प्लस x-1, मान लो ये कोई क्या है आपका, पॉलिनोमियल है जनरली मान लो, तो ये किसको बताएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये किसको, पैराबोला को, किसको, पैराबोला को। अब पैराबोला क्या होता है इसको बाद में देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी ये समझो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये क्या करते, ऐसे चढ़ता हुआ आपका बाल्टी टाइप का, ऐसा भी बन सकता है ये, ऐसा भी, देन लेटा हुआ भी बन सकता, और लेफ्ट साइड में भी बन सकता। तो ये पैराबोला बनते क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को बताती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, ये भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन कैसी होती है, जैसे मान लो ये है 3x² प्लस 2x-1, ऐसा कुछ है। तो क्यूबिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट ये होता है, कुछ इस तरीके की बताती है ना। लेकिन जनरली ऐसा भी हो सकता, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है ना, ये इस तरीके की भी हो सकती, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन का बस नाम ध्यान रखो, और एक्सिस पे हम किस तरीके से दर्शा रहे हैं उसका मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए। फिलहाल तो हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पता होना चाहिए कि भाई वो पैराबोला दर्शा रही, और जो लीनियर वाली है वो एक लाइन को बता रही है, बस। इसका कैसे निकालते, इसका निकालते वैल्यूज निकाल निकाल के देखते, फिर उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करके देखते, रख के देखते, फिर जो ग्राफ बनेगा वो बताएगा उस ग्राफ को। ये तो जनरल बता दिया मैंने आपको, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया, यू, ठीक है। तो अभी हमने पॉलिनोमियल को देखा, पॉलिनोमियल में ये बता दिया कि पॉली मतलब ढेर सा कई सारे, और नोमियल मतलब टर्म। तो पॉलिनोमियल, इसके अंदर कंडीशन है आपकी कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और डिवाइड में नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में।
तो ये कुछ कंडीशन है, ठीक है। जीरो भी कहीं किया देते हैं, लेकिन ठीक है। तो जीरो, वो एक्स की पावर जीरो वाला उसको साइड में हटा दो अभी। ठीक है, तो मैक्स, और फिर इसके बाद आता है डिग्री टर्म। जो डिग्री हो जाएगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम पावर। जैसे लीनियर की वन, और क्वाड्रेटिक की टू, और क्यूबिक की थ्री, है ना। चार पावर वाली भी होती है, पांच भी होती है, तो उनको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रख देते हैं अलग से। ठीक है। ठीक। इसके बाद इनके नाम देख लिए हमने कि लीनियर वाली ग्राफ पे किसको बताएगी, वो लाइन को बताएगी। जबकि जो दो पावर वाली है वो किसको बताएगी, वो बताएगी आपकी पैराबोला को। और पैराबोला चार तरीके से, इस तरीके का, इस तरीके का, फिर नीचे वाला, देन लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, इस तरीके के बनते हैं। और भी डिफरेंट कंडीशन होती है, वो इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती है। ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया कि हाँ भाई, इस तरीके से पैराबोला का बनता। और कोई डिफरेंट इक्वेशन आ गई तो उसकी वैल्यूज निकाल निकाल के, एक्स एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल निकाल के हम लोग को प्लॉट करनी पड़ती। तो वो सिलेबस में है नहीं, अपने ज़रूरत भी नहीं है उसकी। है, बड़े लेवल पे पूछी जाती हूँ। क्लास 11th में पढ़ोगे तुम, तो वहाँ मिलेगी तुम्हें ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद हम, फिर उसके बाद क्या करा मैंने, राइट। उसके बाद देखा कि क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के एक इस तरीके का पैराबोला बनता, पैराबोला नहीं मतलब ग्राफ बनता। तो वो हर इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट होता जाता, तो उसको प्लॉट करके ही हमें पता चलता वो चीज़ें। ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है कह सकते हैं एग्जैक्ट, लेकिन हमें पता हो चीज़ें। अब इसके बाद आती जीरोस। क्या? जीरोस एंड फैक्टर्स। तो फैक्टर का सिंपल कॉन्सेप्ट है सीरीज धनाचार फॉर्मूला। फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बता रहा मैं, सीरीज धनाचार फॉर्मूला। और जीरोस का मतलब ये होता, जो जीरो मतलब होता कि एक ऐसी वैल्यू, जीरो मतलब होता कि एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन में रखने पे, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन में रखने पे उसको पूरा का पूरा जीरो कर दें। ठीक है। एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू जो उसको रखने पे, मतलब उसके अंदर रखने पे, इक्वेशन के अंदर उसको जीरो कर दें, उनको जीरोस कहते हैं। ठीक है, कैसे, इसको भी देख ले रहा है। एक सवाल छोटा सा देख ले रहा है, नाइन्थ में बहुत अच्छे से करा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब ये जीरो तो हटा दो अभी, मतलब ये लगाना पड़ता है जब हम सॉल्व करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो बराबर में जीरो लगाना ही पड़ता। तो सीरीज धनाचार फॉर्मूला तो है ही अपने पास, साथ साथ इसका क्या फैक्टराइजेशन मेथड भी है। क्या है फैक्टराइजेशन मेथड? तो ये बता दूंगा मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या नाइन्थ में तो पता ही होगा आपको। तो 3 × 2 इजिकल टू 6, देन उसके बाद जोड़ना है तो 3 + 2 इजिकल टू 5। ये चीज़ें साइड में लिखी जाती, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन करा जाता है। x - 3 + 2 ब्रैकेट x + 6 इजिकल टू 0। देन नीचे आएंगे तो x² - 3x - 2x + 6 इजिकल टू 0। दो दो के पैर बना लिए यहाँ पे। x कॉमन आया यहाँ से, x - 3 - 2, फिर x - 3 यहाँ से कॉमन आया बराबर 0। तो देखो यहाँ पे सेम सेम चीज कॉमन आ गई, दो टर्म भी बन गए यहाँ पे। अब इन दो टर्म में वापस क्या कॉमन आ रहा, सेम दिखाई दे रहा, वो है x - 3, राइट। और फिर बचा क्या, फिर बचा यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, इजिकल टू 0। तो आप देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन थी उसके ये दो क्या निकल गए, ये दो हैं फैक्टर, समझना। ये दो हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये होता कि ऐसी चीजें, ऐसे टर्म जो उस इक्वेशन को पूरा पूरा डिवाइड कर पाए। बताया भी था, फैक्टर का मतलब होता क्या, उसके बच्चे। जैसे 12 को 4 भी डिवाइड करता, 12 को 3 भी डिवाइड करता, 12 को 6 भी डिवाइड करता। तो 6 4 3 2 ये सब क्या है, 12 के बच्चे हैं, मतलब फैक्टर कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है। तो फैक्टर वो टर्म होते हैं जो उस बड़ी इक्वेशन जिससे वो आए हैं उसको डिवाइड कर पाए। ठीक है। मतलब जो रिमाइंडर होगा वो जीरो रहेगा। और जीरोस क्या होते हैं, वो ऐसे दो टर्म बन रहे हैं यहाँ पे, तो एक x - 3 ले लो, इसको एक बार जीरो के बराबर लिखो, इजिकल टू 3। मतलब उस इक्वेशन में 3 रखने पर वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। एक्स माइनस, एक मिनट, हाँ, ठीक है, देख लेना कहीं गलती गलती ना हो। x - 2, ये दो रखने पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ये तो तरीका बता दिया मैंने तुमको। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हो रही। -3 - 2, हाँ ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद, अब यहाँ पे जीरो कैसे रखा, ठीक है। x - 3, x - 2 जो टर्म्स हैं आपके, ठीक है, जो टर्म्स हैं ये बराबर में जीरो हैं।
तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई एक टर्म तो जीरो होना ही पड़ेगा, तभी के तभी बराबर हमें जीरो मिल रहा। तो इसलिए हमने क्या करा, एक बार x-3 को जीरो के बराबर रख लिया, एक बार x-2 को जीरो के बराबर रख के देख लिया। समझ में आई बात को? तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। यहाँ से फैक्टर और जीरोस के बारे में पता चलता अपन को। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन और जीरोस हो गया। अब हम लीनियर इक्वेशन में भी निकाल सकते हैं। लीनियर में कैसे होगा? 2x+1 है, तो इसका जीरो निकालना है, तो बराबर है जीरो रखो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। तो आंसर कितना आ गया? इस इक्वेशन के अंदर अगर एक्स की वैल्यू वो रख दी, -1/2 रख दी, तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू -1/2 इज वन ऑफ द इज जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। और क्वाड्रेटिक में दो आते हैं। जब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे एक्स की तीन फैक्टर आएंगे, और वहीं से एक्स की तीन वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो सॉल्व करा, फैक्टर निकले, उन्हीं फैक्टर से हम क्या बनाते, बराबर में जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालते। और जो एक्स की वैल्यू आती वही क्या होती, वही होती है आपकी जीरोस। ठीक है। सर एक क्यूबिक का बता दो सर, एग्जाम्पल। क्यूबिक का, क्यूबिक का हाँ। बेटा लेना पड़ेगा, देखो मैं तुम्हें तरीका बता दे रहा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाँ सही स्पेसिफिक खबर। ऑफ की, हाँ, x³ माइनस या +2x² -x+1। मान लो ये क्वेश्चन है, अपने मन से बना दी मैंने, अब पता नहीं इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्वेश्चन होती है जिनके सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाते अपन। ठीक है, क्यूबिक में बात कर रहे हैं, कैसे होगा भी ये। तो सबसे पहले जो भी तीन पावर वो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तीन, यानी कि तीन फैक्टर निकलेंगे, तीन ही आपके क्या निकलेंगे इसमें, आपके जीरो निकलेंगे, वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू चेक करो। अब एक एक्स की वैल्यू मान लो जिसको जीरो कर दे, एक्स की वैल्यू 1 रख के देखो, हो रहा? तो 1+2 -1+1 कट गया, ये तो तीन आ गया, तो मतलब ये वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब क्या रखोगे? एक्स की वैल्यू -1 रख के देखो, तो -1, दो की +2 -1 और +1, अच्छा -1 ही हो गया। तो ये तो चार हो गया, चार माइनस में तीन बन रही है, तो ये भी नहीं बन रही चीज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये तो रैंडम इक्वेशन ले ली मैंने। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, एक्स की कोई वैल्यू लोगे, एक्स की कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, मान लो ए आ गई। अब उसको इसमें रखोगे तो पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक है, जीरो बन जाएगा, तो मैं ये कहूंगा कि एक्स इज इक्वल टू ए इज वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। एंड ए को इधर पे लेके आओ, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे करोगे, एक फैक्टर तो ये बन गया, दो और चाहिए अपन को, x-a, ऐसे डिवाइड करोगे। क्या इक्वेशन थी ये थी, तो x³ +2x² -x+1। अब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करना तुमको आता ही होगा। ठीक है, ये क्लास 8th में, क्लास 7th में सिखाया जाता है कि जो पॉलिनोमियल्स होती हैं आपकी, या अलजेब्रिक टर्म होते हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं। बस यहाँ से सॉल्व करोगे तो दो टर्म यहाँ पे बन जाएंगे आपके इस तरीके से। मतलब यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक, x² कुछ करके बनेगी, दो पावर वाली। फिर इसको सॉल्व करोगे तो एक फैक्टर आपका ये हो गया, दो फैक्टर यहाँ से निकलेंगे, आपके तीन फैक्टर बन जाएंगे। तीन फैक्टर बन गए, उनको बराबर में, तीनों को बराबर में जीरो जीरो रख के देखोगे, तो वहाँ पे तीन आपके क्या मिल जाएंगे, तीन जीरो मिल जाएंगे। यही मेथड है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सवाल हो, तीन पावर का कोई स्पेसिफिक सवाल हो तभी बताना। ठीक है। ठीक है सर, श्री धनाचार फॉर्मूला बता दो सर। सीरीज हमेशा फॉर्मूला, वो किसके लिए काम में आता है? सबसे पहले ध्यान रखो, हम्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही काम क्वाड्रेटिक में आता हो। प्रैक्टिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कुछ ऐसी इक्वेशन होती जिनके फैक्टर सॉल्व नहीं कर पाते अपन फैक्टराइजेशन मेथड से, और जनरली फैक्टर सॉल्व हो या ना हो, श्री धनाचार फॉर्मूला वो लग जाता है वहाँ पे। तो कैसे लगेगा, तो एक्स की वैल्यू निकालनी, x = -b + अंडर रूट
b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। तो एक्स के साथ जो है उसको b मानते, उसका साइन भी साथ में लेते, मान लो यहाँ पे माइनस होता तो माइनस भी लेना पड़ता। सी कांस्टेंट टर्म होता, और एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको ए मानते हैं। तो यही फॉर्मूला है, किसके के लिए काम में आता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए बस। ठीक है, गॉट इट। ठीक है। ओके। हम्म। तो ये सीरीधनाचार फॉर्मूला हो गया आपकी क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन का है। कोई सवाल हो आपके पास तो लेके आना, वहाँ पे तरीका बता दूंगा, तरीका तो बता ही दिया, सॉल्व करके बता दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे रैंडम जब इक्वेशन लेते हैं ना 3 पावर वाली में, तो वहाँ पे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं उसका फैक्टर ढूंढते रहो, तो वो सब चीज़ें तो उसकी इक्वेशन स्पेसिफिक ही रहती है ना। वो जो कोई सवाल हो आपके पास तो लेके आइएगा आप। ठीक है। देन अब इसके आगे, तो पॉलिनोमियल हो गई, डिग्री हो गई, मैंने जीरोस के बारे में बता दिया, फैक्टर के बारे में बता दिया, ये सारी चीज़ें कहाँ नाइन्थ में पढ़ी होंगी आपने। ठीक है। अब जो स्टार्टिंग है आगे से, स्टार्टिंग क्या है, एक तो प्लॉटिंग बता दिया, जो पैराबोला है, लीनियर इक्वेशन है, वो क्या प्लॉट करना, ग्राफ पे प्लॉट करना, वो आपके सिलेबस का है अभी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। दूसरा, दूसरा है आपका जीरोस का समेशन और जीरोस का मल्टीप्लिकेशन। कैसे, जैसे मान लो एक जनरल इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक की बात करेंगे यहाँ पे, x² + bx + c = 0। ठीक है। अब जीरोस को हम क्या कहते हैं, जीरोस ही कहते हो, मतलब वैल्यू कहते हैं एक्स की। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो मैं कह सकता कि लेट एल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ रिलेशन बनते हैं कि एल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जीरोस को जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, -b/a, इस तरीके का कुछ बनता रिलेशन। अब b/a कहाँ से आ गया, इसका फॉर्मूला होता, अगर जीरोस का समेशन इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये पढ़ा है, नहीं सर, नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ, नहीं। चलो दो बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता, जो भी अभी तक पढ़ा था वो नाइन्थ में भी सब हमारे, नाइन्थ में अच्छे से पढ़ के आए होंगे, फैक्टराइजेशन, सीरीधनाचार फॉर्मूला वगैरह हम्म। वगैरह। ठीक है। 2 पावर वाले भी और 3 पावर वाले को भी सॉल्व करा होगा। ठीक है। अब बात आती है कि जो जीरोज होते हैं उनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं यहाँ पे, मतलब कुल मिला के जो एक्स की वैल्यू 2 आ रही थी, एक्स की वैल्यू 3 आ रही थी या -2 आ रही थी, तो ये क्या हो, ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो। ठीक है, गॉट इट। यस सर। ठीक है। तो अल्फा बीटा मान लो अभी जनरली इस तरीके से। तो वो दो जीरो को जब जोड़ेंगे, फॉर्मूला है ये, दो जीरो को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता, माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या है, कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ पे देखो बी लग दिया, मैंने लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x², x² के साथ क्या है यहाँ पे, ए है, तो क्या लिखा मैंने, ए लिख दिया। ठीक है, एक गॉट इट। तो अल्फा प्लस बीटा में ध्यान हो गया, -b/a सर, है। 2 मिनट सर, नोट कर ले। मैं ढंग से लिख दे रहा इसको, ठीक अल्फा और बीटा दो जीरो हैं। ठीक है। अरे ये हो क्यों नहीं रहा, हैंग कर रही है। तो माइनस, माइनस कोफिशिएंट की शॉर्ट वो लिख रहा मैं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा, आपकी बुक के अंदर दिया होगा, कोफिशिएंट ऑफ हाँ हाँ सर। एक्स डिवाइड बाई, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक कोएफिशिएंट ऑफ x², और इसी को क्या लिखते हैं अपन, मतलब अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख देंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, बी है, और x² का ए, तो दो जीरो का समेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, -b/a। ठीक है। है।
अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन भी होता कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा बीटा बीटा आर द टू जीरोस, एंड इफ वी मल्टीप्लाई बोथ देन वी हैव फाइंड व्हाट, जीरो। कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। मतलब इसको कांस्टेंट भी ले सकते हैं, है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, इसमें माइनस नहीं आता, इसमें माइनस नहीं आता, माइनस उस वाले में आता, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अब वहाँ देखो कांस्टेंट क्या था, सी था, एंड वाला, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या बनता, बेटा क्या बनता, सी अपॉन ए। तो इधर देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें दो फॉर्मूले याद हो गए यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन है, बोलो। अल्फा प्लस बीटा इजिकल अल्फा टू प्लस माइनस बी अपॉन, बीटा। इजिकल टू माइनस बी अपॉन है बस। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन है, इसमें माइनस नहीं आता, इसमें माइनस नहीं आता। ठीक है। नहीं है। ठीक। अब ये पढ़ाई क्यों गए, इस पे सवाल तो आएंगे, लेकिन इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है, इतना हो गया, यस सर। इतना समझ में आ गया। अब ये क्यों लगवा दिए, इसका मतलब ये है कि अब एक क्वेश्चन बनाना है, देखो, इधर समझो, इधर समझो। जैसे मान लो दो जीरो दे दिया आपको, उससे ये कह दी कि इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, दो जीरो का मतलब एक अल्फा दे दिया एक बीटा दे दिया, और फिर कह दी यहाँ पे एक इक्वेशन बनाओ, कौन सी इक्वेशन होगी वो। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो जब आपको दो अल्फा या बीटा दिए होते तो इक्वेशन बनती एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू जीरो। इस फॉर्मूले को लिख लो, बराबर में जीरो है ये। ठीक है, बराबर में जीरो है, इसको समझाते रहे, तो ये तीन चीजें समझ लो अभी। सर 2 मिनट। उतार लो। सर 2 मिनट रुकना है, सर नोट कर लीजिए। उतार लो, उतार लो। हो गया सर। हो गया। अब ये है क्या, तो दो फैक्टर दिए आपको, और उसमें ये पूछ लिया आपको इक्वेशन बना के दिखा दो। कोई भी दो फैक्टर हो सकते हैं, मान लो अल्फा बीटा मान लो अभी। तो तुम क्या करोगे वहाँ पे, सबसे पहले समेशन निकालोगे, जोड़, अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या बना, माइनस बी अपॉन ए कर लिया। ठीक है, वो दी होगी वैल्यू, तो कहाँ पे रखोगे, मान लो इसकी वैल्यू थी तीन मान लो, तो यहाँ रखोगे। इसकी वैल्यू मान लो कुछ दी, तो यहाँ रखे, एक इक्वेशन बन के आ जाएगी अपने सामने, आएगी नहीं आएगी। ठीक है, तो जब इक्वेशन आएगी बन के सर। आ जाएगी, तो वो वही इक्वेशन बनवानी थी अपन को। तो हमारे पास सामने तीन चीज़ें आ गई, एक अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। और जब ये दोनों दिए होते, मान लो, सवाल ले रहे हैं एक, ठीक है, एक सवाल ले रहा है अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन इस तरीके से ले रहे हैं अपन कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, ये ले लिया अपन ने। अब यहाँ से ये कहते हैं कि समेशन ऑफ जीरो निकालो। तो मैंने मान लिया अल्फा बीटा दो, कोई दो आप लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो ऑफ दिस हम्म। काइंड, देन समेशन क्या। ठीक, तो इनका जोड़ के निकलेगा माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पे बी किसका काम करता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, हम्म। माइनस टू है, मैंने बताया ना साइन भी साथ में लेने हैं। तो माइनस तो इसका है ही, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उसका माइनस, ऐसे। और ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे, यानी कि थ्री। थ्री। तो इसका मतलब क्या बन गया अपन को, माइनस माइनस प्लस, यानी कि टू बाय थ्री। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टू बाय थ्री। ठीक है। अब टू इसी बाई में थ्री अल्फा अल्फा बीटा ले लो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या सी अपॉन ए निकलता फॉर्मूला। सी क्या है यहाँ पे, सी है फाइव, हाँ। है प्लस का फाइव। और यहाँ पे फाइव। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तीन है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू तीन। निकलेगा, सी की वैल्यू पाँच और ए की वैल्यू तीन, तीन। यानी कि फाइव बाई थ्री हो गया ये। ऐसे निकालना है, इतना आसान आसान सा है ये। ठीक। ठीक है। अब ओके। ये तो हो गया, ठीक है, ये बता दिया। अब एक और हम्म। सवाल ले लो। सवाल कैसे लोगे, अब आपको खुद दे दिया, क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि लेट, ए मतलब लेट नहीं, मल्टीप्लाई। मतलब गिवन है आपको, अल्फा बीटा की वैल्यू पाँच है, और अल्फा इंटू बीटा की
जो वैल्यू है वो 3 है, -3 मान लो, ठीक है। हम्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो, मतलब एक इक्वेशन बना के दिखा दो। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास? फॉर्मूला था x² माइनस एल्फा प्लस अल्फा बीटा, प्लस यही था बी। इक्वेशन। एक्स प्लस, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। और एल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0, यही थी। अब एल्फा, ये एल्फा प्लस बीटा की यस वैल्यू सर। कितनी है? 5 है। और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस, तो रख दो इसके अंदर। x² माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। इसकी वैल्यू है एक्स रख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी है? -3। तो प्लस -3 इजिकल टू हम्म। एस बन गई। थ्री। क्या हमारे पास एक इक्वेशन आ यस गई? x² -5x सर। प्लस -3 इजिकल टू 0। तो ये बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। कई बात दिमाग में बन गया, कितना आसान सा। ठीक है। यस सर। अभी क्या सीखा अपन ने? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वेशन बनाना। ठीक है, गॉट इट। जब क्यूबिक इक्वेशन आती है तो उसमें उसमें यस 3 सर। निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो वो अपने सिलेबस का भी है नहीं, क्योंकि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही है, तो यानी कि दो ही निकलेंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है। और क्यूबिक इक्वेशन का जो है मेथड है, वो फैक्टराइजेशन मेथड ही बेस्ट है अभी के लिए। ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। सर जो इसमें ग्राफ सब, हमारी बुक में जो ग्राफ के क्वेश्चन दिए दिए हैं उन्हें लगाने हैं। हाँ ग्राफ के सब लगाने बेटा, ग्राफ के। ग्राफ के बता दें? ठीक है। हाँ सर, आप बता दो आप सर। तो देखो, हम्म, जैसे मान लो ये ले लिया अपने, सवाल ले लिया। ये क्लास 9th में भी आपने, आपके टीचर ने बताया होगा। तो इस तरीके से क्या बनाते हैं अपन? लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी। तो लीनियर इक्वेशन में ऐसा बनाते हैं। हम्म। तो पहले एक्स को 0 रखो, वाई की वैल्यू कितनी, ये पूरा 0 हो गया, वाई की वैल्यू y 1। अब वाई को 0 रखो, हम्म। जैसे ही वाई को 0 रखो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। अब देखो दो पॉइंट आ गए यहाँ पे, कैसे आ गए? दो। एक तो 0,1 आ गया, दो। और -1/2 हम्म। 0 आ गया। इसको प्लॉट करो अब। तो जब एक्स एक्सिस पे डालोगे यहाँ पे, तो 0,1 कहाँ पे आएगा? एक्स की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0 और वाई दो। की वैल्यू 1। तो कहाँ पे आ रहा है पॉइंट? वन। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला। ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है? 0,1 वाला। फिर ऊपर क्या है यहाँ वन। पे? एक्स की वैल्यू -1/2 माइनस। और वाई की वैल्यू 0। तो वाई की वैल्यू 0, एक्स एक्स पे -1/2, पीछे चलना उल्टा। तो ये आ गया आपका। तो ये कौन सा पॉइंट है? -1/2, 0 वाला। दो पॉइंट मिल गए। और किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं अपन को? दो। तो इन दोनों को मिला दो दो। ऐसे, बन गई। ये ग्राफ आ गया इसका। यस सर। आ गया। तो इसी तरीके से, तो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हाँ। हैं, यही मेथड रहेगा। ठीक है। ये बॉक्स बनाओ, एक्स को 0 रखो, वाई आ जाएगा, वाई को 0 रखो, एक्स आ जाएगा। दो पॉइंट बन के आएंगे अपने पास, बन के आ गया दो पॉइंट। देन उसके बाद यहाँ पे क्या कर लो? किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए, किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम दो पॉइंट की जरूरत पड़ती, वो हमने बना दिया यहाँ पे। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, बस। कितना आसान है। ये एक्स एक्सेस की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सेस की नेगेटिव साइड है। ये एक्स एक्सेस की पॉजिटिव साइड है, सॉरी वाई एक्सेस की। ये वाई की नेगेटिव साइड है। ये है 0,0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट। बस इस तरीके के। पैराबोला वाला कॉन्सेप्ट है, उसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो उसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे, देन पॉइंट बनेंगे, और उसको प्लॉट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो अपने पास क्या आ जाएगा? एक पाथ आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो, बता दे रहा मैं, मान लो कोई इक्वेशन होगी, तो उसमें एक्स की वैल्यू पे कुछ वाई की वैल्यू आ रही होगी, फिर अगली पे फिर वाई की वैल्यू आ रही होगी, फिर एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू आ रही होगी। ऐसे कई सारे पॉइंट जब ऐसे ऐसे मिलाओगे तुम, ऐसे 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 ऐसे, हर एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू चेंज करोगे, है ना? तो इस तरीके से ऐसे पाथ बन के आ जाएगा, यही पैराबोला है। ठीक है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये किसके लिए है? कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। इक्वेशन, दो पावर वाली। ठीक है। तो हर किसी में एक्स की वैल्यू चेंज करो, वाई की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू चेंज करो, वाई की वैल्यू आएगी, या वाई की वैल्यू चेंज करो, एक्स की वैल्यू आएगी। समझ पाए बात को? तो वही प्लॉट कर कर यस सर। कर करके हमें क्या करना? ग्राफ मिल जाते हैं अपन को। लेकिन हमें क्या होना चाहिए सबसे पहले? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि ये 0,0 होता है ओरिजिन, है ना? 0,0,
ये होती है एक्स एक्सेस, 1 2 3 4 5, ये एक्स की वैल्यू चल रही है, ये एक्स की वैल्यू में नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4 -5। ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। ये वाई की वैल्यू नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव, सर। ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट चलता। यहाँ पे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो माइ- माइनस प्लस का चलता। ठीक है, माइनस। जो भी पॉइंट आएंगे वो ऐसे साइन के आएंगे। यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, यानी कि माइनस माइनस का कॉन्सेप्ट आता। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, यानी कि प्लस और माइनस का आता, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये पता होना चाहिए अपन को, ठीक है। और प्लॉटिंग आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से, कि एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे करी जाती है। दो चीज और पता नहीं मेरे को, कि पूरे एक्स एक्सेस पे, पूरे के पूरे एक्स एक्सेस पे, पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे क्या होता, वाई की वैल्यू क्या होती, जीरो होती, ध्यान रखना। पूरे एक्स एक्सिस पे। और पूरे वाई एक्सिस पे, पूरे वाई एक्सिस पे क्या होती, एक्स की वैल्यू जीरो होती। तो दो चीजें ये हो गई, कोऑर्डिनेट हो गया आपका, कोऑर्डिनेट हो गया आपके, इस तरीके से बता दिया, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया ये, क्या समझे, हेलो। इतना ही था हेलो, सर। हाँ इतना ही था, हाँ सर, हाँ सर। है हाँ ना। हाँ सर। तो तीन फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, उसका हम्म। इक्वेशन बनाना, इसको ग्राफ पे बताना, इंटू। डिग्री, जीरोस, फैक्टराइजेशन, सीधी धनाचार फॉर्मूला, और तीन पावर वाले का एक सवाल लेके आना तो बता दूंगा मैं, या कल हाँ। मैं ये लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अभी इतने ही रखें। ठीक ठीक है, है और क्लास सर। नहीं होगी, अगर डाउट लेना हो तो बता दो, क्योंकि मेरी थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, इसलिए अभी ये एक ही क्लास रहेगी, ठीक है। डाउट की चाहिए तो बता दो मैसेज में मेरे को। ठीक है सर। ठीक है, हाँ ठीक है, बता देंगे सर, क्वेश्चन लगाएंगे तो बता देंगे सर। ठीक ठीक ठीक।